बीजेपी उम्मीदवार ने दी खुलेआम शिवपाल सिंह यादव को धमकी, कह दिया कुछ ऐसा कि सपाइयों का माथा घूम गया और बढ़ गया सियासी पारा। अब तक बीजेपी दावा करती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन उसके ही उम्मीदवार ने खोल दी पोल और चाचा को धमकी देकर बता दिया कि सत्ताधारी क्या क्या करते हैं। इधर उम्मीदवार ने दी धमकी और उधर बीजेपी आलाकमान ही सवालों में आ गया। सपाई बोले, मोदी जी अब क्या सफाई पेश करेंगे? आपके सांसद ने ही आपके दावों का जुलूस निकाल दिया। जब से अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है, तब से सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया है। हालात ये हैं कि बीजेपी वाले बौखलाए घूम रहे हैं और बीजेपी के मौजूदा सांसद एक बार फिर अपने पुराने रंग में दिखाई दे रहे हैं। वही तेवर और वही अकड़ फिर से दिखाई दे रही है और सत्ता के नशे में ऐसे चूर हुए कि अपनी ही पार्टी, अपने ही आला कमान और अपने ही प्रधानमंत्री और अपने ही गृह मंत्री की पोल खोल दी। बीजेपी उम्मीदवार ने खुलेआम शिवपाल सिंह को धमकी दी और जो कहा उसने साफ कर दिया कि जिस काम को न करने का दावा बीजेपी आला कमान करता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं करते, हकीकत में बीजेपी ही वैसा करती है और इसका पर्दाफाश हो गया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की। कन्नौज से ताल्लुक रखने वाले पाठक साहब पहले भी अपने बयानों और वायरल होते वीडियो ऑडियो की वजह से सुर्खियों में रहे, लेकिन अब की बार तो उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया है और दबंगई दिखाने की ऐसी होड़ लगी कि अपनी ही पार्टी और आलाकमान की पोल खोल कर बैठे। कन्नौज लोकसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ रहा है और जहां इस सीट पर एक तरफ सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से सांसद सुब्रत पाठक हैं। लेकिन अब जनसंपर्क के साथ साथ दोनों में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जहां एक बार फिर सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव पर बयान देते हुए कहा कि शिवपाल यादव भी इंतजार करें, जल्द ईडी और सीबीआई उनके पास भी पहुंच जाएगी। और अखिलेश यादव पर तो रिवरफ्रंट घोटाले में रिपोर्ट दर्ज हुई है, सीबीआई का समन भी उनके पास पहुंच चुका है। औरैया कन्नौज लोकसभा में इस समय घमासान मचा हुआ है, जहां पर बीजेपी के सुब्रत पाठक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा नामांकन करने के बाद अब जुबानी हमला शुरू हो गया है। जहां कन्नौज लोकसभा की विधुना विधानसभा में अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सुब्रत पाठक के द्वारा अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, ओवैसी पर जमकर हमला बोला गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है मोदी। इनकी सरकार में आतंकवादियों और अपराधियों को संरक्षण मिलता था, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, दोनों में माफिया फले फूले हैं। कुल मिलाकर इनकी सरकार आई थी तो माफिया इनके साथ हो जाते थे, यही तो होता था। मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से भी विधायक रहा और बहुजन समाज पार्टी से भी। अतीक अहमद सपा से भी चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी से भी, दोनों माफियाओं के संरक्षक रहे। ओवैसी के शहीद वाले बयान को लेकर सुब्रत पाठक ने कहा कि ओवैसी तो जिन्ना को भी सही बताता है, ओवैसी आतंकवादियों के मरने पर भी रोने जाता है। ये आतंकवादी माफिया जितने भी हैं, ये सब सांप्रदायिकता के आधार पर आतंकवादियों को सही मानते हैं, तभी तो माना जाता है। विशेष संप्रदाय आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अखिलेश यादव के 6 छक्के मारने वाले बयान पर सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश जी को शायद मालूम नहीं है कि हम भी क्रिकेटर रहे हैं और हम ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। बॉल कहां पड़ेगी कहां घुसेगी समझ भी नहीं आएगा। वो मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से नेता हैं और हम जनता के आशीर्वाद से। जो कुछ हूं, कुल मिलाकर बड़ा फर्क है। अब की बार एक परिवार विशेष बनाम कन्नौज की जनता का चुनाव है। शिवपाल यादव के सैफई परिवार में ईडी या सीबीआई नहीं पहुंच पाएगी के बयान पर सुब्रत पाठक ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव के यहां ईडी और सीबीआई पहुंच रही है। शिवपाल सिंह जी को इंतजार करना चाहिए, उनके ऊपर भी रिवरफ्रंट घोटाले में रिपोर्ट दर्ज हुई है। सीबीआई का समन अखिलेश यादव जी को जा चुका है और गवाही के लिए इनको बुलाया है, अभी तक गए नहीं हैं। 8 बार शायद अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए थे, 9वीं बार उनको टांग कर ईडी ले गई। अब चुनाव के बाद देखते हैं। सुब्रत पाठक के इन आरोपों और बयानों के बाद हंगामा मचा हुआ है और कन्नौज लोकसभा सीट के साथ साथ यूपी की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।